सोशल मीडिया के बारे में आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? हाउ गोना बी चेंज? हम्म जनरेशन कैसे चेंज कर रहा है, या आजकल जो यूथ है हम्म उस पे कितना इम्पैक्टेड है? हम्म। उसके बारे में क्या आपका विचार है? यार, मुझे ये लगता है कि अभी हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। लोग बोलते हैं हर कोई इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, मैं तो कहता हूँ बनना चाहिए, ओके। और रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। और इनफैक्ट जब मैंने 20 साल कॉर्पोरेट में बिता दिए और 5 साल यूट्यूब पे बिता दिए, तो मैंने कंसल्टिंग बहुत कर रखी है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर, अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंसर हो, जहाँ से पैसे भी कमाएं, जहाँ से वैल्यू भी क्रिएट करें, मैं चाहता हूँ ऐसे लोग बने। और मेरे कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने एक इन्फ्लुएंसर गाइड भी बनाई है, कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम भी बनाए, जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है। लोग आते हैं और लोगों को सीखने को बहुत मिलता है। हम कुछ अभी आगे वर्कशॉप्स भी करने वाले हैं, जो भी हमारे मेंटीज़ हैं उनके लिए। तो अ, मैं चाहता हूँ लोग अच्छे इन्फ्लुएंसर बने, और अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने का एक मेथड है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कोई भी वायरल हो जाता है। आजकल, सॉरी आपको बीच हम्म, में रोक रहा हूँ, हाँ। आजकल इन्फ्लुएंसर लोग इसलिए नहीं बनना चाह रहे कि दे वांट टू चेंज समथिंग इन कंट्री। हम्म। वो इसलिए बनना चाह रहे हैं कि भैया पैसा आ जाए। नहीं, पैसा भी आ जाए और फेम भी आ जाए, हम्म। और पर उसमें कुछ गलत नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस सोच में कुछ गलत नहीं है कि हम पैसा बनाए या हम फेमस हो जाए। हर कोई राइट। फेमस होना चाहता है। वो होता है ना, एक आशीर्वाद भी होता है, यशस्वी भवा। यशस्वी भवी भवा क्या होता है? यश मिलना, मतलब फेम मिलना। तो मुझे नहीं लगता यश मिलने में कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग आपको जानते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है। नाउ, यश और पैसा, पैसा कौन? लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ को हम पूछते हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। लक्ष्मी माँ को घर में बुलाने में किसको क्या दिक्कत होगी? हम तो दिवाली पे बोलते हैं, सही पूजन बात है। करते हैं। हाँ। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स नॉट बी हिपोक्रेट्स। लेट्स नॉट से कि हमें पैसों से दिक्कत होनी चाहिए, हमें फेम से दिक्कत होनी चाहिए। हमें नहीं होनी चाहिए। पर हम किस तरह वो फेम हासिल कर रहे हैं, किस तरह वो पैसा कमा रहे हैं, वो है मुद्दा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वो ना, एक और उसका फ्लिप साइड है। आप चलो कर लो, बेटिंग एप्स प्रमोट कर दो, आप तंबाकू बेच दो, आप मीटअप में आने के लिए पैसे दे दो लोगों को, आप बच्चे इसलिए पैदा कर लो क्योंकि आपको व्लॉग्स बनाने हैं, कुछ भी कर लो आप। हाँ, आजकल ये सारी चीजें चल ही रही है। आप करो, कोई टेंशन नहीं है। आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी मैं तो बोलूँगा इसको। बट कुछ कंटेंट स्ट्रैटेजीज शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बिकॉज आई कम फ्रॉम कंसल्टिंग बैकग्राउंड। तो हम लोग इस चीज़ को बड़े बड़े ब्रांड्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को बताते रहे। तो दैट्स आई एम शेयरिंग दिस, कि देखा देखी कि सौरभ जोशी ये दिखा रहा है कि मैं खा के आ रहा हूँ, या पीयूष ये कर रहा है, मेरा कुत्ता ये कर रहा है, या मैं ये जा रहा हूँ, लोगों ने मुझे रोक दिया, मैंने मैगी खा ली, तो हम भी ये करें। यार, सौरभ जोशी जहाँ से आता है उसके लिए वो कंटेंट लोग रिलेट कर पाते हैं। पर हर कोई टॉम डिक एंड हैरी सौरभ जोशी थोड़ी बन जाएगा। आपकी अपनी पर्सनल कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है? आपका विजन क्या है? आपकी प्रिंसिपल्स क्या हैं? और आप इन बेसिक फाउंडेशंस पे काम नहीं करोगे, तो एक्सेप्शनल जैसे सौरभ जोशी है, वो इक्का दुक्का ही निकलते हैं। आप वो कॉपी फॉर्मूला नहीं कर सकते। आप कॉपी क्या कर सकते हो? स्ट्रैटेजी। आप अपनी स्ट्रैटेजी का मेथड बना सकते हो, और वो मेथड आई एम टीचिंग इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम एंड इन माई कोर्सेज ऑल्सो, जो पेड कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स हैं। ओके। और मुझे लगता है कि जो लोग उन मेथड्स को फॉलो नहीं करते, वो कई बार शॉर्ट लिव्ड में, शॉर्ट टर्म में वायरल होने की वजह से कुत्ते उड़ा देते हैं। अब आप अच्छा। कुत्ते उड़ा तो दोगे, या आप किसी टेम्पल में जाके हंगामा तो मचा दोगे, बट वो आपकी, व्हाट अबाउट योर रिस्पेक्ट? व्हाट अबाउट हाउ पीपल थिंक अबाउट यू? आप करो, एंटरटेनमेंट के लिए करो। एंटरटेनमेंट कपिल शर्मा भी करता है, बट जब कपिल शर्मा ट्विटर पे जाके कोई ट्वीट करता है, तो उसको कंडेम भी किया जाता है। और फिर जब कपिल शर्मा को पता चलता है कि ये मेरे से गलती हो गई, दारू पी के मुझे नहीं करना, तो उसको एक्नॉलेज भी करता है और उसी पे मजाक करता है और उसको करेक्ट भी करता है, अब नहीं आता ट्वीट। तो यार, अपनी गलतियों से सीख लो, या थोड़ा रुक के ठहराव के साथ स्ट्रैटेजी बनाओ ना, कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, आप वैल्यू क्या देना चाहते हो लोगों को। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग मिस करते हैं वो है वैल्यू। आशीष चंचलानी, भुवन बाम, दे आर गिविंग अ वैल्यू। वो एंटरटेनमेंट वैल्यू है, वो उसको लेकर एज अ पिलर लेकर चल रहे हैं। हर्ष बेनीवाल, एंटरटेनमेंट वैल्यू है। पर यार, आप जो वैल्यू दे रहे हो, वो आपके दिमाग में क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कि ये मेरे कंटेंट की वैल्यू है, और मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो अगर मैं बहुत सारी फॉलोइंग क्रिएट कर लूँ
और मैं अगर वैल्यू ना फॉलो करूं और मैं मेथड फॉलो नहीं करूं, कहीं ना कहीं आप धरातल में चले ही जाओगे कुछ टाइम के बाद। पर अगर आपको सस्टेन करना है तो आई थिंक फीडबैक लो, लोगों को समझो। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो देखो कि हाँ कितना सही है कितना गलत है, इंप्रूवमेंट्स लाओ और आगे स्ट्रैटेजी बना के चलो। नहीं तो कोई मेंटर रख लो यार, कोई कंसल्टेंट जिसने 20 साल बिताए हैं कॉर्पोरेट में। सही बात है। Because देखो, आई कांट से दिस ऑन कैमरा बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वे बिगर देन मी हु टॉक टू मी, हु कंसल्ट मी फॉर XYZ रीजंस। इनफैक्ट कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ आई एम डूइंग बिजनेस कंसल्टिंग, जहाँ आज भी मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को कंसल्ट कर रहा हूँ। मेरा पर आवर रेट है जो कि अगर मैं बताऊंगा तो मतलब लोग कहेंगे अच्छा ऐसा भी होता है। बट जब आप 18 साल काम करते हो, अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखो तो वहाँ आप रिकमेंडेशंस देखोगे तो आप चीज़ें देखोगे तो आप समझ जाओगे दैट येस दिस इज़ पॉसिबल। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप में अंदर जो मेन एक्सपर्टीज़ है उसको आप दो एज अ सर्विस। कंटेंट के थ्रू भी आई एम ट्राइंग टू डू दैट ओनली। आई एम गिविंग अ रैशनल, आई एम गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि लोग अलग ढंग से सोच पाएँ, डॉट्स को कनेक्ट कर पाएँ। हमारे प्रोसेस कंसल्टिंग में ना एक चीज़ होती है कि आप कभी भी जब बहुत ज़्यादा जूम इन हो जाते हो, जैसे हम इस प्रोडक्शन में हैं, अब आप पर हम ये देखोगे कि भाई आपने जैसे यहाँ आपकी टीम है, कोई आपकी टीम में ये देख रहा है कि भाई ऑडियो का वॉल्यूम ठीक है या नहीं, कोई ये देख रहा है कि वीडियो का एंगल ठीक है या नहीं, कोई ये देख रहा है कि पॉज तो नहीं हो गया वीडियो, कोई ये देख रहा है कि लाइटिंग ठीक है ना। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया है। करेक्ट। बट कंसल्टेंट क्या करता है, अब आपका क्या काम है इस वक्त, अभी आप ये देख रहे हो कि कॉन्वर्सेशन क्वालिटी रिच हो और लोगों को जो देख रहे हैं उनको वो मिले जो वो चाह रहे हैं। आपका ये फोकस है इस वक्त। बट देन कंसल्टेंट का क्या फोकस है, कंसल्टेंट का फोकस है कि ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करके जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कितना एफिशिएंटली जनरेट हुआ। हमने ये पॉडकास्ट कितनी देर में शूट किया, इसमें कितने एरर्स थे, कितनी मिस्टेक्स थी, वो कैसे मिनिमाइज हो सकती थी, ये जो हमने 2 महीने लगा दिए इसको, इस टाइम को कम कैसे करा जा सकता था। आप एक दिन में शायद एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हो या एक हफ्ते में 2-3 कर रहे हो, उसी कॉस्ट में आप ज़्यादा पॉडकास्ट कैसे शूट कर सकते हो, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती है। ये ही कंटेंट क्रिएशन में भी, विजन में भी आपको कहीं ना कहीं, अब नाउ वी आर अ बिट टॉकिंग अबाउट बिजनेस राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बीन माई फोटे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रैटेजी लेकर, एक मेथड लेकर चलें, जो बात मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ना कि एक भेड़ चाल में वायरल होने के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर लें या अजीब अजीब से कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके किसी पे एलिगेशंस लगा के या पैसे खिला के या कुत्ते उड़ा के इस तरह से काम करें। मुझे लगता है आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू इन्फ्लुएंस फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज उसी में हमारा बेनिफिट हुआ। और अगर हमने उड़ा भी दिए हैं कुत्ते तो उससे सीख लो और चेंज कर दो, लोगों के सामने आकर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। और जो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है वो भगवान का प्रतिरूप है, बिकॉज एक इंसान में बड़ी ईगो होती है और बहुत बड़ी सेल्फ एस्टीम होती है, बट जो सॉरी बोल देता है, एक्नॉलेज कर देता है हाँ ये मेरे से गलती हो गई, वो मतलब उसमें भगवान का कण है। और आप ये समझ गए हो कि आप हम्बल हो, आप इंसान हो, आप भगवान नहीं हो, पर आप में भगवान का कण है, तभी आप माफ़ी मांग पाते हो। नहीं तो आप में फिर एक हैवान है जो आपको सॉरी बोलने नहीं दे रहा।